लास्ट वीडियो में हमने दो फंक्शन पढ़े थे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए, मैलोक एंड कैलोक। अब हमें दो फंक्शन और पढ़ने हैं जो हमारे stdil हेड फाइल में इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज फ्री एंड सेकंड इज realloc। तो टोटल 4 फंक्शंस हमने पढ़ लेंगे इस वीडियो के बाद। तो फ्री फंक्शन क्या होता है, जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराते हैं हम मैलोक और कैलोक फंक्शन को यूज़ करके। जब हम उसका यूज़ नहीं करते, जब मतलब उसका कोई भी काम नहीं रह जाता, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको फ्री करा दें। तो हम फ्री फंक्शन के थ्रू उस मेमोरी को फ्री करा देते हैं, ठीक है। फ्री फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट जाता है। आर्गुमेंट क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल जो स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है मेमोरी ब्लॉक के, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन यूज़ किस लिए होता है, आपकी जो भी मेमोरी एलोकेट होती है कैलोक और मैलोक फंक्शन के थ्रू, उस मेमोरी को रिटर्न करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फ्री फंक्शन का यूज़ करते हो। फ्री फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर जाता है, वो क्या होता है, जो आपको ब्लॉक एलोकेट होता है कैलोक या फिर मैलोक फंक्शन के थ्रू, उस पॉइंटर का नाम आप फ्री फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास करते हो। तो ये क्या होता है, मेमोरी को रिलीज करने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है रियलॉक फंक्शन। रियलॉक फंक्शन काम क्या करता है, सपोज आपने मैलोक और कैलोक फंक्शन के थ्रू कुछ मेमोरी के बाइट्स अलोकेट करा लिए और आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई है, आपने जो मेमोरी अलोकेट कराई है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है, और आपको और मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, रियलॉक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। रियलॉक फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, एक आता है पॉइंटर जो आपने ब्लॉक अलोकेट कराया है उसका पॉइंटर, ठीक है, या फिर उसका स्टार्टिंग एड्रेस, और उसके बाद जो आप नया साइज़ देना चाहते हो मेमोरी का, वो उस जो आप न्यू साइज़ देना चाहते हो वो, ठीक है। तो दो पैरामीटर जाते हैं, पहला जो ब्लॉक अलोकेट हुआ है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो, और जो सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है, जितना नया साइज़ रखना चाहते हो आप मेमोरी का बाइट्स के, ठीक है, बाइट्स की यूनिट में आप वो पास कर देते हो। जैसे सपोज आपने पहले 20 बाइट्स अलोकेट कराए थे, अब आपको 20 की जगह 30 की रिक्वायरमेंट है, तो आप वैल्यू क्या दे दोगे, यहाँ पे 30 दे दोगे, ठीक है। और पीटीआर क्या होगा, जो ब्लॉक अलोकेट हुआ था उसको पॉइंट करने वाला पॉइंटर वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ये क्या है आपका रियलॉक ऑपरेशन, ठीक है। अब ये चारों ऑपरेशन, ये चारों फंक्शंस काम कैसे करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दो पॉइंटर वेरिएबल ले रखे हैं पी एंड क्यू। मैलोक फंक्शन के थ्रू हमने क्या, 6 ब्लॉक्स ऑफ इंटीजर, सिक्स सिक्स इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी अलोकेट कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते थे, अगर 4 बाइट लेता है तो 24 लिख सकते थे, तो हमने क्या लिखा, 6 इंटू साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पे 6 इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाएगी मैलोक फंक्शन के थ्रू। अब जो मेमोरी अलोकेट होगी उसका जो पॉइंटर होगा वो क्या होगा, वॉइड पॉइंटर होगा। तो मैंने टाइप कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू उसको इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लिया, ओके। इसके बाद हर एक वैल्यू के लिए यूज़र से इनपुट कराया, ठीक है, और जो पहली वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो स्टार्टिंग एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू सेकंड सेल पे, तीसरी वैल्यू थर्ड सेल पे, चौथी वैल्यू फोर्थ सेल पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो यूज़र ने एंटर की थी उनको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद हमने क्या किया, ये जो ब्लॉक अलोकेट हुआ था वो कितने इंटीजर्स के लिए अलोकेट हुआ है, 6 इंटीजर्स के लिए, ठीक है, 6 इंटीजर्स के लिए। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रीअलॉक फंक्शन, ठीक है, रीअलॉक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, आप क्या करना चाहते हो, 7 इंटीजर्स के लिए यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। सपोज 6 की जगह 7 इंटीजर्स के लिए आप यूज़ करना चाहते हो। तो आपने इसका जो न्यू साइज़ दिया वो कितना दे दिया, 14 बाइट्स दे दिया, 14 बाइट्स दे दिया। और पी क्या है, जो पॉइंटर इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, 12 बाइट्स के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, ओके। तो आपने क्या किया, इसको 14 बाइट्स का कर दिया, इसका साइज़ बढ़ा दिया, और इस ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए आपने एक नया वेरिएबल ले लिया पॉइंटर टाइप का, क्यू, ओके। अब इसके बाद आपने यूज़र को एक और मैसेज डिस्प्ले कराया, एंटर वन मोर वैल्यू, और वो कहाँ पे डाल दिया आपने, P+6 पे डाल दी, ठीक है। क्योंकि P+5 तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, 6 वैल्यूज़ आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो 0 से लेके 5 तक, P+0 से लेके P+5 तक। तो आपने P+6 लिखा और उसके बाद एक और वैल्यू एंटर करा दी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, इस जो आपने अभी वैल्यू एंटर कराई है उसको प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद आपने क्या किया, अब आप क्या करोगे, अब आपने काम पूरा कर लिया, प्रिंट करा ली, वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करा ली। तो अब आप क्या करोगे, इस मेमोरी को क्या कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे। तो रिलीज़ करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, फ्री फंक्शन का कॉल कर सकते हो। तो फ्री फंक्शन का कॉल अगर हम करेंगे तो आपकी जो भी मेमोरी रिजर्व है वो आपकी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्री को पहले कमेंट कर रखा है, देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर देखेंगे आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो रन करा के देख लेते हैं कोड को।
एंटर एलिमेंट वन, सपोज 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज हमने डाली है तो वन एलिमेंट इज 1 2 3 6 वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद एक और वैल्यू एंटर की, सपोज हमने वैल्यू कर दी 7, उसके बाद ठीक है 7 वैल्यूज एंटर हो गई और वैल्यू ऑफ पी इज़ 1, ठीक है। तो वैल्यू बेस एड्रेस पे वैल्यू क्या स्टोर थी, 1 थी, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। p+0 मीन्स वैल्यू एट फर्स्ट सेल, ठीक है। p+1 मीन्स वैल्यू एट सेकेंड सेल, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका फ्री फंक्शन है इसको कॉल करेंगे, ठीक है। फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे, अब देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। ओके, अब क्या है, फ्री फंक्शन के कॉल होते ही क्यू जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वो ब्लॉक आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। वो मेमोरी आपकी फ्री हो जाएगी। तो अब क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पर 1 to 6 वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब इसके बाद क्या आ रहा है, एंटर वन मोर वैल्यू, सपोज हमने वैल्यू डाली 7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ पी इज़ 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट बेस एड्रेस था वहाँ पे क्या स्टोर हो गया, नल स्टोर हो गया, और नल को रिप्रेजेंट करने की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप फ्री फंक्शन को कॉल करोगे तो जो भी मेमोरी अलोकेटेड होती है वो आपकी फ्री हो जाती है। मैलोक फंक्शन मेमोरी अलोकेट करता है और कितने पैरामीटर लेता है, एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। जितने भी बाइट्स आपको रिजर्व कराने हैं वो वैल्यू आप एंटर कर सकते हो मैलोक फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पर, ठीक है। इसके बाद कैलॉग फंक्शन की बात करें तो कैलॉग फंक्शन हमारा दो आर्गुमेंट लेता है, एक नंबर ऑफ सेल्स जितने करानी है आपको वो, उसके बाद हर एक सेल का साइज कितना होगा वो बताते हो सेकंड आर्गुमेंट के तौर पर, ठीक है। इसके बाद हमारा फंक्शन आता है रियल ऑफ फंक्शन। रियल ऑफ फंक्शन किस लिए काम करते हैं, यूज़ होता है, जितनी मेमोरी आपने रिज़र्व कराई है उससे ज़्यादा अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है आपको तो आप उस मेमोरी को बढ़ा सकते हो। आपको क्या देना है, जो ब्लॉक पहले से अलोकेट हुआ है उसको पॉइंट करने वाला पॉइंटर एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो आपको न्यू साइज चाहिए मेमोरी का वो डालोगे आप बाइट्स में, ओके। तो आपको न्यू पॉइंटर मिल जाएगा जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, नए ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, ओके। अगर आपको मेमोरी को रिलीज कराना है तो आप क्या करोगे, फ्री फंक्शन को कॉल कर दोगे, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या रहेगा, जिस ब्लॉक को आपको फ्री कराना है उस ब्लॉक को पॉइंट करने वाला पॉइंटर का नाम आप एज एन आर्गुमेंट पास करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो किसके लिए, टू इम्प्लीमेंट फंक्शंस फॉर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। कितने फंक्शंस हमारे पास, 4 फंक्शंस हैं। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन इज malloc, फर्स्ट फंक्शन इज malloc, सेकंड फंक्शन इज calloc, थर्ड फंक्शन इज realloc एंड फोर्थ फंक्शन इज free, ठीक है। और इसका प्रोग्राम हमने अभी देख लिया, ओके। तो ये है आपका प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट 4 functions of dynamic memory allocation. Thank you.